मेरा नाम है काला, अरविंद काला। अगले साल लोकसभा का जो चुनाव है वो बस 11 महीने दूर है और इस सिलसिले में मुझे एक ख़्याल आया है। मेरा ख़्याल ये है, पहली बात तो ये कि सारे जो सियासी दल जो मोदी साहब के खिलाफ़ हैं, 10-20 होंगे, इनको एक बात मालूम है कि मोदी साहब इनकी चटनी बनाने वाले हैं। क्योंकि सीधी-सादी बात ये है कि मोदी साहब और बीजेपी तो जुड़ी हुई पार्टीज़ हैं, जुड़े हुए लीडर हैं, एक ही लीडर है और ये लोग बिखरे हुए हैं। तो मोदी साहब हर वक़्त वो बाजी मार जाते हैं। अब वो बाजी इस तरह से मार जाते हैं कि 4 कुत्ते एक हड्डी के लिए झगड़ा कर रहे हैं और वो 5वां आता है और वो हड्डी ले जाता है। तो मोदी साहब की भी जीत इसी तरह से होती है। हम लोगों के इलेक्टोरल सिस्टम में ऐसा ही होता है। मैं आपको मिसाल पेश करता हूँ। फ़र्ज़ करिए कि 3 दावेदार हैं एक सीट के लिए और वोटर हैं 1 लाख। अच्छा, 2 दावेदारों को तो 33,000 वोट मिलते हैं। तो लेकिन जो तीसरा दावेदार है उसको 1,000 ज़्यादा मिल जाते हैं, उसको 34,000 मिल जाते हैं। तो वो बाजी मार जाता है, वो एमपी बन जाता है, एमएलए बन जाता है और तो उसको मिल जाता है सोने का तमगा और बाकी 2 को तांबे का तमगा भी नहीं मिलता। तो इसी तरह से मोदी साहब जीते हुए हैं। पिछले इलेक्शन में जहाँ उनकी इतनी ज़बरदस्त जीत थी, 38% वोट आए थे उनके, जिसका मायना कि 62% बाकी उनके। लेकिन मोदी साहब के जुड़े हुए थे 38 और इनके 62% बिल्कुल बिखरे हुए थे। तो ये पहली बात ये सारे सियासी दलों के को ये एहसास हो गया है, इनको मालूम है कि पिटने वाले हैं और डरते भी हैं मोदी से। जायज़ है उनका डर नाजायज़ नहीं। मोदी मोदी साहब और अमित शाह साहब बहुत खतरनाक लोग हैं। सीबीआई को आप पे छोड़ देते, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को छोड़ देते, पुलिस वालों को कहते हैं कि तंग करो वगैरह-वगैरह, तो पूरा देश खौफ में रहता है। मोदी साहब तो बिल्कुल डिक्टेटर हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं। तो इस सिलसिले में ये लोगों को ये और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सियासी दलों की जो मोदी साहब के खिलाफ हैं कि आपस में भी कुत्ते-बिल्ली की तरह झगड़ा करते हैं। सूबों में, हर रियासत में आप देखेंगे आपस के झगड़े, तेजस्वी और नीतीश और ये और वो, ये जुड़ते ही नहीं है। और मोदी साहब इसी तरह से वो बिल्कुल जीतने वाले हैं, वो सबको मालूम है। मोदी साहब को मालूम है, सबको मालूम है वगैरह। अच्छा, इस सिलसिले में ये मेरा जो ख़्याल जिसका मैंने ज़िक्र किया था, वो ये है कि भई ये हिंदुस्तान की जैसी राजनीति होती है, बाकी इंग्लैंड और अमेरिका में फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन लीडर है, कौन नहीं है। उसमें वहाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे लीडर की ज़रूरत होती है। एक पुराने ढंग का एक वो है हिंदुस्तान। तो हर आदमी के ज़बान में एक ही सवाल होता है कि भई मोदी साहब को आपको ठीक नहीं लगते हमारे प्रधानमंत्री, तो कौन चाहिए आपको? राहुल गांधी चाहिए, ममता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो उसमें मोदी साहब बाजी मार जाते हैं क्योंकि उनकी तस्वीर साफ है। क्योंकि ना बीवी, ना बच्चे, ना साला, ना साली, कुछ भी नहीं तो किसके लिए कमाएँगे? तो ये है। लेकिन बाकी लोगों के ये हैं, उन लोगों का वहम हो जाता है, यार ये तो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है, ये करता क्या है? मतलब शुभेंदु ने किया क्या ज़िंदगी भर? या राहुल गांधी ने क्या किया? या इंदिरा गांधी ने क्या किया? या दुनिया भर के या मोदी साहब ने ही क्या किया? अमित शाह ने ही क्या किया? वाईएसआर ने ही क्या किया? तो ये तस्वीर बहुत खराब है इन नेताओं की। अच्छा, लेकिन इन्हें चाहिए एक लीडरी में ये आपस में इनकी कोई मंजूरी है नहीं, तैयार नहीं होते किसी पे और सारे नेताओं की इतनी तस्वीर अच्छी भी नहीं है लोगों के सामने। तो इस सिलसिले में जब हालात ऐसी हों, तो मेरा ऐसा ख़्याल है कि इनको एक बाहर का आदमी ढूँढना चाहिए कि भई हम सारे जो ये हिंदुस्तानी की पार्टी हैं, ममता की हो या केजरीवाल की हो या वाईएसआर की हो या ये, कि अगर हमें बहुमत मिले तो हम बाहर के आदमी को लेंगे और बाहर के आदमी का पहले ही आपको नाम का वो ऐलान करना पड़ेगा। वो चंद्रचूड़ जैसा आदमी भी हो सकता है, चीफ जस्टिस जिसकी इतनी साफ तस्वीर है पूरे हिंदुस्तान में, बहुत लोग इज़्ज़त करते हैं। अच्छा खुदा, अगर चंद्रचूड़ साहब हार गए, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? सबसे ऊ ऊ ऊ ऊपर वो कुर्सी में तो पहुँच ही गए हैं, 62 के हो गए, तो उसके बाद वो वकालत कर सकते हैं, किसी कंपनी के वो सलाहकार बन सकते हैं या प्रोफ़ेसर ही कर सकते हैं, उनको तो कुछ नहीं, वो तो जो इस जहान ने देना था उन्हें मिल ही गया।
या यही नहीं उसको चंद्रचूड़ साहब माने नहीं, तो जैसे दिल का वो जो सर्जन है नरेश त्रेहन, जो खुद खुद 6-8 करोड़ का 100 1000 करोड़ का आदमी है, डॉलर बिलियनर है, बी फॉर बॉम्बे। तो इस किस्म के, अब उसको लालच तो है नहीं पैसे का कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मेरे पैसे बने, तो उसको, क्योंकि उसके पास खुद ही दौलत बिल्कुल बेशुमार है, और उसको क्या फर्क पड़ता है अगर वो भी अगर हार जाए, तो उसको क्या, वापस वो दिल के वो करेगा, वैसे ही पैसे कमाएगा, और 50,000 और 1 लाख लोगों के रसूखदार रईस लोगों के दिल पे उन्होंने ऑपरेशन किया हुआ है, उनकी जान बचाई हुई है, वापस वो कर लेगा। तो इस तरह से यार, मैं तो इक्के दुक्के नाम दे रहा हूँ, जो नारायण मूर्ति साहब भी हो सकते हैं, जिनके जो खुद 7-8 हज़ार करोड़ के मालिक हैं, जिनके शायद 4 लाख तो मुलाजिम होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, और जिनका अगर एक-एक एम्प्लॉयी का ये है, 4 लोग हैं फैमिली में, 4 को सँभाल रहा है, तो मोदी साहब, ये नारायण मूर्ति साहब ने तो 16 लाख लोगों को का पेट पाला है इस हिसाब से। या नंदन निलेकानी जो भी है, जो एक ज़माने में उन्होंने आधार कार्ड वगैरह शुरू किया। तो हमारे वो जो सियासी दल जो जुड़ना चाहते हैं मोदी साहब के खिलाफ, उनको एक बाहर का आदमी चाहिए। भाई कि हम जुटे रहेंगे काम में वगैरह वगैरह, कुछ जो भी प्रोग्राम है, और काम आप अभी शुरू करिए, कि भाई जो है नारायण मूर्ति जैसा आदमी, या ये त्रेहन जैसा, या चंद्रचूड़ जैसा, वो तो सबसे पहले इनको कहेगा यार करना क्या चाहते हो। तो अगर वो ममता बोलेगी ये करना है और वो करना है, और वो आपस में फिर ही झगड़ा करने लगे, कि जो जो मुमकिन है, ये तो बिल्कुल कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं, और इनका अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना है, इनकी खसूसियत है, हर वक़्त पिटते रह रहे हैं। लेकिन क्या मालूम भई, हर सोसाइटी में, हर ज़िंदगी में नई शुरुआत होती है। ऐसा नहीं है कि बाहर का आदमी जीता नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प क्या था? डोनाल्ड ट्रम्प तो पॉलिटिक्स में था ही नहीं, लेकिन वो पिछले वो 2016 में लोगों ने इतना चाहा उसको, पूरे अमेरिका ने वो नेताओं को छोड़कर इसके पीछे आ गए। उसके पहले रोनाल्ड रेगन साहब भी थे, 30 साल पहले वो हॉलीवुड के स्टार थे। तो इस तरह से होता है, और हिंदुस्तान में भी हमने ये मिसाल देखे हुए हैं। अगर आप एनटीआर को देखिए आंध्र प्रदेश के, वो तो फ़िल्म एक्टर था, तो 2 दफ़ा जीत के आया, एमजीआर जो आंध्र प्रदेश का। और तमिलनाडु में एमजीआर साहब बहुत ही मज़बूत वो थे, वो भी, उन्होंने भी 1-2 टर्म्स काटी। उनकी फिर वो शागिर्द जो थी जयललिता, वो भी फ़िल्म स्टार थी। तो ऐसे वो बड़े हुए हैं, तो इस तरह से, तो हर वक़्त ज़रूरी नहीं है। तो इन लोगों को फ़ैसला करना चाहिए, और मेरे ख़्याल से थोड़ी-सी उम्मीद मुझे इसलिए है, क्योंकि ये सब बहुत डरे हुए हैं। क्योंकि मोदी साहब की वो दादागिरी और ज़्यादा हो गई है। वो मोदी साहब का मतलब है फौलादी मुक्का, कि आज मैंने जबड़ा तोड़ा, कल तेरा माथा भी तोड़ूँगा। तो इस तरह से उन्होंने किया हुआ है। तो ये जो खौफ है मोदी का, और जायज़ खौफ है, ये ही जोड़ सकता है। कुछ नहीं मालूम, नई चीज़ें होती हैं। देखिए, जो पिछले दिन हुआ उसकी, इसका मतलब ये नहीं कि कल और परसों भी वही होगा। What happens yesterday doesn't mean that the same thing will happen tomorrow। तो इस किस्म के नए सिरे से इन लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं तो बिल्कुल पिट जाएँगे, इन्हें मालूम है। अच्छा, इनको क्योंकि इस किस्म का अंदाज़ हो गया है, हो सकता है पिट भी सकते हैं। अच्छा जनाब, मैं आपको खुदा हाफ़िज़ कहूँगा फिर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो सबको बढ़ाइए, आपकी दुनिया भर की जान-पहचान है। और मेरा एक वो नीचे लाल बटन है, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं, वो बटन दबाइए, और अपना और मेरे वीडियो के थ्रू आपकी इल्म का इज़ाफ़ा होगा। तो मैं इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़।